अस्सलाम वालेकुम जी, यू आर वाचिंग माई यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपका मेज़बान फैज़ान मर्द। व्यूवर्स, आपने बचपन में स्कूल में एक जो है वो कहानी पढ़ी होगी, सुनी होगी कि आ बैल मुझे मार, जिसका मॉरल होता था। उस वक्त तो हमें समझ नहीं आती थी कि इसका जो मॉरल है, इसका पर्पज़ क्या है और ये मॉरल किस लिए है। लेकिन जो जो हम बड़े होते गए, बड़ी क्लासेस में जाते गए, तो हमें पता चला कि आ बैल मुझे मार का मतलब ये है कि जो काम आपका नहीं है वो काम आप करने चल पड़ें और उसका आपको जो है वो नुकसान उठाना पड़े। आजकल भी जो हमारी पॉलिटिक्स है उसका भी जो महवर है वो यही है कि आ बैल मुझे मार। मैं बात कर रहा हूँ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की, कि जिन्होंने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के ज़रिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो गवर्नमेंट है उसको रिप्लेस किया और ख़ुद जो है वो जो इक़्तिदार है उसको संभाल लिया। तो मैं आपसे आज ये डिस्कस करना चाहूँगा कि इस मॉडल की जो प्रैक्टिकलिटी है वो मैं आपके सामने पेश करूँगा कि ये कह रहे हैं कि PMLN वाले इनका इनकी ये स्टेटमेंट है, इनका ये नैरेटिव है कि PTI जो है वो सबका जो हुकूमत है वो IMF से काफ़ी नुकसानदेह जो एग्रीमेंट है वो करके चले गए हैं और आवाम के लिए काफ़ी नुकसानदेह जो आप कह सकते हैं फ़ैसले करके गई हैं, जिसकी वजह से हमें काफ़ी मुश्किलात का जो है वो सामना करना पड़ रहा है। मैं यहाँ पे ये एग्जांपल कोट करना चाहूँगा कि अगर वो IMF के साथ एग्रीमेंट्स करके गए हैं जो कि अवाम मुफाद में नहीं थे, तो आप कह रहे हैं कि वो अवाम के बिल्कुल हक़ में नहीं थे, तो आप अभी जो डिसीजन ले रहे हैं ये तो अवाम दुश्मन है। अगर आपको पता था कि वो इतने अवाम के ख़िलाफ़ एग्रीमेंट्स और दूसरी चीज़ें करके गए हैं, तो आपको क्या ज़रूरत है इक़्तिदार में आने की। तो यही बात आम अवाम अब इनसे पूछ रहे हैं कि अगर वो IMF के साथ कोई डीलिंग करके गए हैं तो अब आप अवाम दुश्मन जो बजट लेके आ रहे हैं, जो आपकी पॉलिसीज़ है जो कि नज़र आ गई हैं। पहले आपने 30 रुपये पेट्रोल बढ़ाया, फिर आपने 210 तक ले गए, एक हफ़्ते में आपने 60 रुपये लीटर जो है वो पेट्रोल बढ़ाया। तो यहाँ पे यार इनकी जो एग्जांपल है वो बड़ी फिट होती है कि आ बैल मुझे मार। तो भाई अगर आपको पता था कि आपके पास कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, आपके पास कोई प्लान नहीं है, आपके पास कोई लॉन्ग टर्म पॉलिसी नहीं है, आपके पास कोई विजन नहीं है, तो आपको क्या आनी थी इस इक़्तिदार में कूदने की, ऐवान में आने की, इस मैदान के अंदर आने की। आपको बाहर बैठ के तमाशा देखना चाहिए था। लेकिन बात फिर वही है कि आपको अपने केसेस जो है उनको मंतकी इंजाम तक पहुँचाना था। एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ के डेफिनेटली आपको नैब के अंदर जो है वो अमेंडमेंट करनी थी, आपको EVM ख़त्म करनी थी, आपको ओवरसीज़ पाकिस्तान का जो वोट का हक़ था उसको ख़त्म करना था। और आपने तीनों ऑर्डिनेंस के थ्रू इन तीनों चीज़ों को आपने स्लोली ग्रेजुअली आपने इसको ख़त्म कर दिया। और मैं अनफॉर्चुनेटली मैं यहाँ पे ये भी कहना चाहूँगा कि अब जो मीडिया है वो उस तरह से नहीं बोल रहा जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर मीडिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बुरा कह रहा था। मैं किसी की साय नहीं ले रहा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जो इन्फ्लेशन रेट हुई मैं उसके हक़ में नहीं हूँ। मैं ये भी मानता हूँ कि उसके दौर में भी काफ़ी ज़्यादा जो है वो महंगाई हुई थी। बट इट डज़न्ट मीन कि आप ये कहें कि अभी ये जो इक़्तिदार में आए हैं तो ये भी यही सारा मलबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर डालता रहे। तो मैं ये आपसे कहना चाहता हूँ कि वो जो एग्जांपल थी ना आ बैल मुझे मार, वो सही इन पे फिट हो रही है और इनको कोई चीज़ का विजन नहीं था, ना स्ट्रैटेजी थी। तो ये जब इक़्तिदार के वानू में आके बैठे हैं तो फिर उनको पता चलता है कि मार्केट में क्या भाव बिक रही है।